गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विगणे स्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तयेन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नुमः। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मृत्युंजय महाकाल त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। दुर्गा दुर्गति दूर करो और मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करी के आज। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके सुमिरन से मिटे मानो सकल कलेश। हनुमत तोरी हाकते कांपे लंका कोस। कारज सारो राम को प्रभु धारो लाल लंगोट।
बोले हनुमान जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सांवरिया सेठ की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी लोग भाव और प्रेम से श्रीमद् भागवत महाकथा से पूर्व अपने मन और अपनी वाणी को विशुद्ध करने के लिए अपने अपने गुरुदेव का कीर्तन करें, अपने गुरु को याद करें, ताकि हमारा मन और हमारी वाणी एक रूपेण विशुद्ध हो सके। सभी लोग भाव और प्रेम से गाएं। हो गुरुदेव आपकी जय जय हो। 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 सुखदेव आपकी जय जय हो। सुखदेव आपकी जय जय हो। जय हो गुरुदेव की। राधा रानी आपकी जय जय हो। रानी आपकी जय जय हो। राधे रानी आपकी जय जय हो। रानी आपकी जय जय हो। ब्रज रानी आपकी जय जय हो। ब्रज रानी आपकी जय जय हो। गुरुदेव
गुरुदेव आपकी जय जय हो। हनुमान 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 आपकी जय जय हो। महावीर आपकी जय जय हो। महावीर आपकी जय जय हो। गुरुदेव 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 आपकी जय जय हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की सावरिया सेठ की भक्त वांछा कल्पतरु भगवान ब्रजेश नंदन ब्रज घनी आनंद चेतन चक्र चूड़ामणि भगवान श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवती राज राजेश्वरी मां प्रांबा राधिका रानी के श्री चरणों में वंदन करते हुए भगवान श्री बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में विनय करते हुए एवं भगवान श्री सावरिया सेठ के श्री चरणों में नतमस्तक होकर उनकी पावन गोद में बैठ करके एवं भगवान भागवत की इस कथा में पधारे आप सभी आगंतुक श्रोता वृंदुओं का हृदय से आत्मनी अभिनंदन एवं स्वागत। संग में सभी भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब जब भी भगवान की कथा के मध्य में हरि नाम का कीर्तन हो, भगवान के नाम की जय जयकार हो, सो आप सभी लोग भाव और प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम की जय जयकार करें, ताकि हमारा मन और हमारी वाणी एक रूपेण विशुद्ध हो सके। बोलो भागवत महापुराण की जय। संतों ने कहा है कि ना देवो विद्यते काष्ठे, ना देवो विद्यते पाषाणे, ना देवो विद्यते स्वर्णे, भावोर विद्यते देवः। संतों ने और शास्त्रों ने कहा है कि भगवान कहाँ रहते हैं। हम लोग भगवान को जगह जगह ढूंढ रहे हैं, भगवान की एक खोज कर रहे हैं कि परमात्मा हमें मिले, लेकिन
शास्त्रों में कहा है कि वो परमात्मा कहाँ मिलेगा, उसका मुकाम कहाँ है। थोड़ा समझेंगे विषय को कि भगवान कहाँ रहते हैं। हम भगवान को जगह जगह ढूंढते हैं कि कहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, भगवान हमें कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन थोड़ा विचार करेंगे कि भगवान रहते कहाँ हैं, उनका मुकाम कहाँ है। तो एक श्लोक है किसी शास्त्र का, मैंने संतों के मुंह से सुना है कि ना देवो विद्यते काष्ठे। इस श्लोक में कहा है कि ना देवो विद्यते काष्ठे, देवता लकड़ी की मूर्ति में नहीं होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं मन से, हमारा शास्त्र कह रहा है ये। ना देवो विद्यते काष्ठे, लकड़ी की मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। अब जरा विचार करें कि हम हिंदू लोग हैं, हम सनातनी हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति का पूजन करते हैं। और हमारे जो जगन्नाथ जी है उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, वो जगन्नाथ जी जो भगवान है वो लकड़ी के हैं। उस मंदिर के अंदर लकड़ी की मूर्तियां हैं भगवान जगन्नाथ की। और ये श्लोक कहता है कि ना देवो विद्यते काष्ठे, लकड़ी की मूर्ति में, लकड़ी में भगवान नहीं होते हैं। तो फिर आगे कहा है कि ना देवो विद्यते स्वर्णे, भगवान सोने की मूर्ति में भी नहीं होता है। इस सांवरिया सेठ की सोने की मूर्ति बनवा लो और उस मूर्ति को अपने घर में बिठा लो, लेकिन शास्त्र कहता है उस मूर्ति में भगवान सांवरिया सेठ नहीं होगा। सोने में भी भगवान का वास नहीं है। ना देवो विद्यते स्वर्णे, और आगे ना देवो विद्यते पाषाणे, भगवान पत्थर की मूर्ति में भी नहीं है साहब। अब हम जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, हमारे श्री सांवरिया सेठ भी पत्थर की मूर्ति के हैं, उनके दर्शन करते हैं हम। लेकिन यह शास्त्र कहता है कि पाषाण में भी परमात्मा नहीं होते हैं। फिर कहाँ रहते हैं भगवान? जब भगवान काष्ठ में नहीं है, लकड़ी में नहीं है, भगवान सोने में नहीं है, भगवान पत्थर में नहीं है, तो फिर भगवान है कहाँ? आगे कहा है संतों ने कि भावोर विद्यते देवः, कहाँ है देवता? देवता हमारे भाव में है। जब तक हमारा भाव, हमारा मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, बंधुओं, वहां तक तुम भगवान के मूर्ति के सामने खड़े रहो, लेकिन उस मूर्ति के अंदर भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब भगवान हमें दिखे कहां से, कैसे मिले भगवान? क्योंकि हमारा जो भाव है, हमारा जो मन है वो भटका हुआ है और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान को ढूंढना है ना तो अपने मन को शुद्ध करना होगा। जिस प्रकार हम घर को शुद्ध करते हैं, घर को रोज साफ करते हैं झाड़ुओं से, रोज घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं कि नहीं? क्यों लगाते हैं? कि हमारा घर साफ सुथरा रहे। अगर आप घर को साफ करते हो तो इस मन को भी साफ करना होगा। और जिस दिन ये मन शुद्ध हो जाएगा, हमारा भाव जिस दिन शुद्ध हो जाएगा, उस दिन हमें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और जिनके भाव शुद्ध रहे हैं, जिनका मन पवित्र रहा हो, ठाकुर जी उसे मिले भी हैं। लेकिन क्या करें? किसी ने कहा है ना वो कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने हमारे घर में बुहारा लगाया, साफ किया, कपड़े साफ किए, लेकिन
जिस आंगन को साफ करना था वो आंगन हमने साफ नहीं किया, और हम कह रहे हैं कि भगवान आए, फिर परमात्मा कैसे आएंगे साहब? अगर परमात्मा को बुलाना है तो मन को साफ करना होगा। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथों से ताली सेवा करते हो। कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे घनश्याम, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे गोपाल, कैसे आएंगे गोपाल। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे गोपाल। मैं आंगन नहीं बुहारा, मैं आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। महाराज हमने सबकी सफाई की है, लेकिन हमने हमारे मन रूपी आंगन को नहीं बुहारा। और जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा महाराज, फिर हमें भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। रोज मंदिर में जाते हैं रोज, लेकिन भगवान नहीं दिखे आज तक। और ठीक है, तीर्थों में तो जाना ही चाहिए, लेकिन आजकल इतनी फुर्सत कहाँ है कि रोज दर्शन करें ठाकुर जी के।
क्योंकि काम इतने सारे हो गए, भगवान को भूल गए हैं हम। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि अगर भगवान को खोजना है, भगवान को अगर वास्तविकता में पाना है, तो एक काम करिएगा। क्या? एक सूत्र बताया है गुरुदेव ने कि अगर भगवान को पाना है तो कुछ मत करो, एक काम करो। क्या वो काम है? कि अगर सेवा करनी हो तो सेवा संसार की करो। अगर सेवा करनी है हमें तो सेवा संसार की करो, और अगर प्रेम करना हो तो प्रेम भगवान से करो। अगर ये दो काम किए ना महाराज, मैं गारंटी से कहता हूं भगवान हमें मिल जाएंगे, फिर भटकना नहीं पड़ेगा, बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। अगर इन दो बातों पे हम चल लिए तो अब हम कर उल्टा रहे, हम सेवा भगवान की कर रहे हैं। सेवा किसकी कर रहे हैं? हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई बुराई की बात नहीं, करना चाहिए परमात्मा की सेवा, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अगर सेवा करना हो ना तो सेवा संसार की करो। खूब करो संसार की सेवा, जितनी हो सके हमसे खूब करो, लेकिन अगर प्रेम करना हो, प्यार करना हो तो वो प्रेम श्री सावरिया सेठ से करो। अगर सावरिया सेठ से प्रेम कर लिया ना महाराज, मैं दावे से कहता हूं जहां बोलोगे वहां भगवान दिखेगा, पर उससे प्रेम करना होगा। पर हम उल्टा कर रहे हैं महाराज, हमारा प्रेम बटा हुआ है, हमारा प्रेम पत्नी से है, ब्याही से है, हमारे बयान रिश्तेदारों से है, लेकिन वास्तविक में अगर प्रेम करना हो तो प्रेम भगवान से कर लो। और जिस दिन भगवान से प्रेम हो गया महाराज, बहुत से बेड़ा पार हो जाए। क्योंकि एक बार उस प्रेम के रास्ते आकर के तो देखो, उस गली में जाओ तो सही जहां परमात्मा रहता है, और उस परमात्मा को पाने के लिए उस प्रेम गली में जाना होगा, प्रेम उस ठाकुर से करना होगा। अब भगवान को ढूंढने चले हैं, प्रेम हमारा और कहीं छोड़ दिया हमने, जीवन में कभी प्रेम किया ही नहीं किसी से, और परमात्मा की ओर चले। बताओ फिर भगवान मिलेंगे? अगर भगवान को पाना है, गिरधर गोपाल को पाना है, तो उससे प्रेम करना होगा। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में अगर भगवान को पाना है, अगर सावरिया सेठ को अपना बनाना है, तो ध्यान से सुनना, उस प्रेम की गली में जाना होगा। लेकिन आज तक गए नहीं प्रेम की ओर, लेकिन अब अगर उस परमात्मा को पाना ही है, उसका मेन ठिकाना क्या है वो देखना है, तो हमें प्रेम करना होगा परमात्मा से। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली
ना कोई, ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने वो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना, क्या जाने। सावरिया सेठ को पाना है, परमात्मा को पाना है, तो हमें प्रेम भगवान से करना होगा। उस परमात्मा से अगर सच्चा प्रेम कर लिया तो फिर हमें वो मिल जाएगा। महाराज मीरा ने क्या किया ठाकुर जी से? मीरा ने भगवान को कोई दौलत थोड़ी ना दी तो मीरा को मिल गए भगवान। अरे मीरा ने भी तो भगवान से सच्चा प्रेम किया। मीरा ने संसार को त्याग दिया, अपना घर, राजमहल, पति सबको त्याग करके वो मीरा द्वारिकाधीश की शरण में चली गई। और मीरा ने कह दिया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा ने कह दिया ये दुनिया मेरी नहीं है, ये रिश्तेदार मेरे नहीं है, अगर मेरा कोई है तो मेरा गिरधर गोपाल है। अब बताना, अगर हमसे कोई पूछे कि आपका कौन है तो वास्तविक में बताना। कोई अगर आपसे पूछे कि आपका खास कौन है तो आप क्या बताओगे? हैं? अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आपका खास कौन है तो आप यही कहोगे ना कि फलाना ब्याही हमारा खास है। यही कहोगे ना कि वो फलाने ब्याही जी हमारे बिल्कुल खास है। हम ये नहीं कहेंगे कि वो सावरिया सेठ, वो गिरधर गोपाल हमारा खास है। बस ये फर्क है हमें। मीरा से पूछा, मीरा तेरा कौन है? राजस्थान के लोगों ने, मारवाड़ की मीरा, जब मीरा भजन करती थी गिरधर गोपाल का, इसी धरती पे हुई साहब मीरा। और ये राजस्थान की जो धरती है वैसे तो वीरों की धरती है, ये सूरवीरों की। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े बड़े योद्धा इस पावन भूमि पे हुए हैं। लेकिन ये अगर वीरों की भूमि है ना तो साथ में भक्त की भूमि भी है। ये बड़े बड़े भक्त भी हुए इस धरा पे। और भक्तों का जो शिरोमणि है मीराबाई,